What is this? This is UP. Is it yummy? एक ये भी देखो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के 7 बज गए हैं और फाइनली संडे आ चुका है। ना अलार्म की आवाज़, ना ट्रैफिक का शोर, सिर्फ ठंडी हवा, हल्की फॉग और एक सुकून भरा साइलेंस। ऐसे मौसम में ना काम याद आता है ना कैलोरीज, सिर्फ एक चीज़ याद आती है और वो है ग्रैटिट्यूड। अब है डिटॉक्स टाइम, लेकिन इंस्टाग्राम वाला नहीं, रियल वाला। और आज का डिटॉक्स वाटर है कोरिएंडर वाटर। बस एक घर का नुस्खा जो अंदर से साफ करता है, लिवर को सपोर्ट करता है एंड डाइजेशन को बेटर करता है। रात को आधा चम्मच भिगो दिया था, सुबह बस उसको बॉईल किया एंड बस आपका डिटॉक्स वाटर रेडी है। संडे की सुबह और एक काम डिटॉक्स, दोनों का कॉम्बो दिल और पेट दोनों को खुश कर देता है। हर सुबह मैं एक डिटॉक्स वाटर लेती हूँ, लेकिन मेरे लिए ये सिर्फ एक हेल्दी हैबिट नहीं है, एक रिमाइंडर है कि इस दुनिया की भागदौड़ में मुझे खुद को नहीं भूलना है, क्योंकि मैं भी डिज़र्व करती हूँ एक हेल्दी बॉडी, काम माइंड एंड बैलेंस्ड डे। डिटॉक्स तो हो गया, लेकिन अभी सबसे ज़रूरी रिचार्ज, इसका प्यारा सा हग। इस हग में ना कोई कैलोरीज होती है, ना कोई गिल्ट होता है, बस पूरे प्यार का डोपामाइन डोज। मॉर्निंग रिचुअल के बाद थोड़ा पजल टाइम। यही तो ढूंढ रहा था तारुष। ये व्हाट इज दिस? This is UP. यूपी, वेरी गुड। अब बिहार, बिहार आएगा यहाँ पर यूपी के साथ। वेरी गुड। वेरी गुड। नेक्स्ट, व्हाट इज दिस? This is हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। Himachal Pradesh. तारुष कहाँ रहते हैं? Himachal Pradesh. ओके। हाई फाई। चलो हग वाली, हग वाली, हग वाली, हग वाली, हग वाली, हग वाली। मेरे बेटू ने बना दिया ये। वेरी गुड तारुष। गिव मी हाई फाई, दूर वाली हाई फाई। लैंग्वेज भी दे दो। थैंक यू। अभी मैं सोच ही रही थी आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊं, तभी रजत आ गए और कहने लगे आज ब्रेकफास्ट करने बाहर चलते हैं। और बस फिर क्या था, हम निकल पड़े अपने ब्रेकफास्ट एडवेंचर पे। ऐसा दिन बहुत ज़रूरी होता है, ना खुद बनाना पड़े ना कुछ ढूंढना पड़े, बस बैठ जाओ और कुछ वार्म सा खाने को मिल जाए। वेदर भी काफ़ी सॉफ्ट सा है, थोड़े क्लाउड्स है, थोड़ी लाइट ब्रीज है एंड मैं बस वही कैप्चर कर रही हूँ। नो फिल्टर्स, नो ड्रामा, नो शो ऑफ, बस एक रियल ब्रेकफास्ट आउटिंग विद माई बॉयज़। और हम आ गए थे मोका, क्योंकि ये हमारे घर के सबसे क्लोज है। नमस्ते कर दो। अच्छा अच्छा। और तारुष अपनी मस्ती में, तारुष कभी भी किसी डिफरेंट प्लेस पे जाता है तो काफ़ी इंजॉय करता है। एंड इसने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। भाई साहब ने सीधा वेटर को बोला मुझे जूस चाहिए। एकदम कॉन्फिडेंट कस्टमर बन गया था और हम सिर्फ देख रहे थे कि ये कैसे हुआ। ये बेटे सीधा रखो, ग्लास गिर रहा है। यमी। यमी ने यहाँ रखो। वेट। और ये रहा इनका ब्रेकफास्ट मेन्यू। बहुत मल्टीपल ऑप्शंस नहीं है, बट जितनी ऑप्शंस हैं ऑनेस्टली टेस्ट में काफ़ी अच्छी हैं। हम पहले भी यहाँ आते रहते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। रजत ने ऑर्डर किया था अपने लिए बन ऑमलेट। मैं ऑमलेट नहीं खाती हूँ, मैं एग्स एंड नॉनवेज नहीं खाती हूँ, तो ये शेयर किया रजत एंड तारुष ने। लो पहले ये खाओ। हैव ऑमलेट। वेट वेट वेट, पापा दे रहे पहले। तारुष आपको क्या खाना है? मुझे खाना पिज़्ज़ा। मॉर्निंग में पिज्ज़ा कौन खाता है? वांट टू हैव डोसा? और फिर आ गए थे हमारे छोले भटूरे। ये इतने ज़्यादा टेस्टी थे, ट्राई ज़रूर करना। फिर घर आके शार लिया और मुझे एकदम से याद आया, रजत ने 2 दिन पहले मुझे कहा था प्रोटीन बार्स बना देना वीकेंड पे। सो मैंने डिसाइड किया था संडे को बनाऊंगी और संडे आज ही है। सो शाम को रिजॉर्ट जाने से पहले किचन का मिशन कंप्लीट करना भी ज़रूरी है।
बस फिर क्या था, मैंने अपने सारे इंग्रेडिएंट्स कलेक्ट करना शुरू कर दिए और ये वाली प्रोटीन बार्स बनेंगी बिना किसी फैंसी अवन के, बिना किसी फैंसी मशीन के। थोड़े डेट्स, थोड़ा पीनट बटर, ओट्स एंड थोड़े ड्राई फ्रूट्स। मैंने अपने सारे इंग्रेडिएंट्स कलेक्ट कर लिए थे। फिर मुझे एकदम से याद आया इसमें एक चीज़ मिसिंग है, वो है प्रोटीन पाउडर। और बस फिर मैं जल्दी से गई और रजत का प्रोटीन लेके आ गई। बस एक स्कूप डालने से टेस्ट भी बढ़ेगा और प्रोटीन भी बूस्ट होगा। सारे इंग्रेडिएंट्स को किया कंबाइन, पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एंड देन उसके बाद सारे वेट इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके। इसकी अगर आपको डिटेल्ड रेसिपी चाहिए तो आपको मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स पे मिल जाएगी। एंड हाँ, मैं तो बताना भूल ही गई, इस रेसिपी को बनाने में तारुष ने मेरी बहुत हेल्प की है। तारुष, व्हाट इज दिस? This is chocolate. दिस इज चॉकलेट। यू मेड इट? आपने बनाई है? आपने बनाई है? वाओ। तारुष, व्हाट इज दिस? This is chocolate. इज इट यम्मी? It's a little. इसी का ले तो नो विल कीप इट इन फ्रिज फर्स्ट। तो बार तो बन चुकी थी, बट अब असली टेस्ट शुरू होता है, रजत का टेस्ट टेस्ट। फिर देखते हैं इनका रिएक्शन, जो कभी सरप्राइज होता है, कभी सस्पेंस। दिस फॉर यू। Thank you. Taste करके this बताओ। was the protein bar that you were talking about. यस, टेस्ट करके बताओ ये कैसे। मेरा. हाउ इज इट? मेरा खान. मैं बाहर पैसे क्यों वेस्ट कर रहा मेरा Exactly. chocolate खान. दिस इज योर्स। हूँ? Wow. टेस्ट फ्रॉम पापा। ये मेरा नहीं है. पापा, Yummy? मेरा तो दूसरा ले. और ये चल रहा है इसका संडे फंडे मोमेंट। तो चलिए अब फाइनली चलते हैं अपनी रिजॉर्ट आउटिंग पे। क्लाउड्स का बैकग्राउंड भी रेडी है, हम भी रेडी है एंड तारुष तो फुल ऑन एक्साइटेड है। बस निकले ही थे रिजॉर्ट के लिए और हिमाचल ने अपना मैजिक शुरू कर दिया था। रोड पे दोनों तरफ बादल, ऐसे लग रहा था जैसे कॉटन क्लाउड्स बिछा दिए हो। डेस्टिनेशन इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये रास्ते, इनकी अपनी एक कहानी होती है और मैं हर बार ट्राई करती हूँ वो कहानी कैप्चर करने की। तारुष ने आज एक्साइटमेंट में इवनिंग नैप ही नहीं ली थी, इसलिए कार में ही सो गया। सो अब हम पहुँच चुके थे धर्मपुर। यहाँ से हमें कट लेना था ये वाला, फिर इसके बाद शुरू होगी हिमाचल की असली राइड। एक सिंगल रोड, थोड़ा नैरो, थोड़ा ब्यूटीफुल। यहाँ ओवरटेकिंग का कोई ऑप्शन नहीं है, बस एंजॉय करने का ऑप्शन है। थोड़ा स्लो चलना पड़ता है बट व्यूज़ के लिए वर्थ है। और फिर हमारे रिजॉर्ट आने से पहले एक और रिजॉर्ट हमें दिखा, ओरेलिया रिजॉर्ट। बहुत जल्दी आपको यहाँ का भी ब्लॉग देखने को मिलेगा। और फाइनली हम पहुँच गए। थोड़ा लॉन्ग ड्राइव था, लेकिन जब व्यू सामने आता है ना तो लगता है हाँ वो वर्थ इट था। ये रही आज की हमारी डेस्टिनेशन, कसौली हिल्स रिजॉर्ट, और इनके रेस्टोरेंट का नेम है ब्रुक एंड पाइन्स। यहाँ पहुँचते ही आपको अपनी बुकिंग कंफर्म करनी होती है एंड फिर आपको गोल्फ कार्ट लेने आती है। बट आज संडे था, काफ़ी रश था, गोल्फ कार्ट अवेलेबल नहीं थी, इसलिए हमने वॉकिंग जाना स्टार्ट कर दिया। बट लकीली हाफ वे में ही हमें एक गोल्फ कार्ट मिल गई। और ये देखो यहाँ का व्यू, इट्स एक्चुअली ब्रेथ टेकिंग। कभी कभी ना ऐसी जगह आ जाना चाहिए बिना रीज़न के। कभी कोई ख़ास प्लान ना भी हो तो भी बहुत कुछ मिल जाता है, जैसे कि पीस, मूड रीसेट हो जाता है, या फिर आपकी अगली रील के लिए मस्त कंटेंट मिल जाता है। जस्ट किडिंग। मेरा तो बस व्यू देख के दिल इतना खुश हो गया था, मैं बता भी नहीं सकती। और फिर हम जा रहे थे रेस्टोरेंट की तरफ और देखो एक्चुअली ऐसे लग रहा है कोई मूवी का सीनरी चल रही हो। मतलब इतना अमेजिंग, इतना प्यारा व्यू। और जो ये इनका रेस्टोरेंट है ब्रुक एंड पाइन्स, इनकी अपनी माइक्रो ब्रूरी भी है। और ये रहा इनके रेस्टोरेंट का प्रॉपर व्यू। कभी कभी यहाँ पे लाइव म्यूज़िक भी होता है, आज नहीं था। और ये रहा इनका अमेजिंग सा फाउंटेन। जैसे मैंने बताया था इनकी अपनी माइक्रो ब्रूरी है, ये रही इनकी अपनी माइक्रो ब्रूरी। ऑनेस्टली हिमाचल में ऐसा मॉडर्न प्लस नेचर का ब्लेंड रेयर ही मिलता है। माउंटेन्स के बीच में एक माइक्रो ब्रूरी, ऐसा लग रहा था हिमाचल में नहीं गोवा आ गए हो। मैं ड्रिंक तो नहीं करती बट वाइब फुल 10 on 10। This is good. This is wheat.
बीट हल्की है। ये कौन सी थी? रेड एल हार्ड होएगी। अमेरिकन लागर करो। सो मेन्यू आ चुका था और सबसे मुश्किल काम था ऑर्डर करना, क्योंकि यहाँ सब कुछ काफ़ी टेम्पटिंग लग रहा था। और ये रही आज की हमारी ड्रिंक्स, और ये रही आज की हमारी पहली डिश जो है मलाई चाप। और ये इतनी टेम्पटिंग लग रही थी ना कि बस देख के ही पेट भर गया। सॉफ्ट टेक्सचर, ऊपर से मलाई वाली ग्लेज, यम्मी। इसके बाद किड्स के लिए काफ़ी अच्छा प्ले एरिया भी था, तो रजत ने थोड़ा टाइम स्पेंड किया तारुष के साथ, उससे थोड़ा गेम्स खिलाने में। उतनी देर में आ गई हमारी सेकेंड डिश जो थी हरा भरा कबाब्स। ऑनेस्ट रिव्यू देती हूँ, ओके ओके थे, बहुत ज़्यादा टेस्टी नहीं थे, मतलब सो। फिर आ गया था रजत का फेवरेट चिकन। आई डोंट ईट चिकन, बट रजत ने कहा काफ़ी यम्मी था। मलाई चाप के बाद थोड़ा मोमेंट तो बनता है, राइट? इसलिए हमने थोड़ी देर के लिए बैडमिंटन प्ले किया। मुझे तो लगता है जब रिजॉर्ट में ओपन लॉन या कोर्ट मिल जाए तो उसका बेस्ट यूज़ करना चाहिए। और बैडमिंटन तो परफेक्ट कॉम्बो है, थोड़ा कार्डियो एंड थोड़ा मस्ती का। उसके बाद आ चुकी थी हमारी नेक्स्ट डिश जो है मलाई ब्रोकली। नाम सुनते ही लगता है ना हेल्दी भी है और बटरी भी। एग्जैक्टली मेरी वाइब, टेस्ट भी हो और न्यूट्रिशन भी। ब्रोकली तो वैसे भी हीरो है न्यूट्रिशन का, और जब उसमें मलाई का तड़का लगता है ना तो हेल्थ और टेस्ट का परफेक्ट हैंडशेक हो जाता है। और ये टेस्ट में इतनी ज़्यादा यम्मी थी, बिल्कुल मेल्ट इन माउथ, मुझे लगा ही नहीं मैं ब्रोकली खा रही हूँ। तो अब टाइम हो गया था रिजॉर्ट से निकलने का। हम वेट कर रहे थे कार्ट के ड्राइवर का, पर तारुष फुल ऑन रेडी था ड्राइव करने के लिए। तो अब हम जा रहे हैं वापस। आप देख सकते हो रोड थोड़ी स्टीप है, बट ये हिमाचल के रास्ते हैं, सुंदर भी हैं और थोड़े एडवेंचरस भी। रोड ज़रूर स्टीप थी, बट कार बहुत स्मूथली चल रही थी। ऐसा लग रहा था किसी जंगल सफारी पे निकल रहे हैं, क्योंकि व्यू पूरा जंगल वाला था। अमेजिंग। तो अब चलते हैं घर, वहाँ पे एक छोटी सी सेलिब्रेशन है। और ये रहा वो छोटा सा सेलिब्रेशन। हमारे यूट्यूब पे गेटवे टू हैप्पी प्लेट पे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं एंड 1 मिलियन व्यूज़। तो हमने सबके साथ केक कट किया। अच्छा, एक ये भी दे देते हैं ये भी पहले सारू से ये ठीक है ना, आप पे नहीं मिलता होता। चल ये मेरे को दे दो। लो दादू को खिलाओ, चलो। चलो आज के ब्लॉग को यहीं रैप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नए व्यूज़, नए फूड एंड नई फील के साथ। गुड नाइट एवरीवन।